Good morning students. This is the second part of the video, or this is the second part of the lesson Poets and Pancakes. Let's start. You saw Subbu always with the boss but in the attendance roles. He was grouped under a department called the story department. अब देखिए जो सुब्बू है आपने देखा कि वो आपको हमेशा किसके साथ दिखता था, बॉस के साथ दिखता था. बट इन द अटेंडेंस रोल्स वो क्या करता था, वो जिस अटेंडेंस जो उसका मतलब जो रोल्स उसका था वो क्या था, देखिए अटेंडेंस रोल्स. बट इन द अटेंडेंस रोल जो रजिस्टर उपस्थिति जो रजिस्टर आप किस कहते हैं जिसे, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर डिपार्टमेंट. वो जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था उसके अकॉर्डिंग जो उसकी अटेंडेंस लगती थी वो किस ग्रुप में लगती थी, द स्टोरी डिपार्टमेंट. स्टोरी डिपार्टमेंट जो उसका डिपार्टमेंट था वहाँ उसकी अटेंडेंस लगती थी. कंप्राइजिंग अ लॉयर, उसमें कौन कौन से थे, देखो स्टोरी जो डिपार्टमेंट था उसमें कौन था, सुब्बू था एक. कंप्राइजिंग अ लॉयर, उसमें एक लॉयर भी होता था. एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और कुछ राइटर्स और पोएट्स भी उसमें होते थे. द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर. जो लॉयर था वो ऑफिशियली क्या मतलब लीगल एडवाइजर माना जाता था वो. बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट. जो उसमें व्यक्ति था किसमें, स्टोरी डिपार्टमेंट है, वो उसे क्या समझते थे, वो उसे विरोधी समझते थे, किसे, लॉयर को. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक दिन क्या हुआ मतलब कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड मतलब एक्सट्रीमली जिसमें अत्यधिक टैलेंट था, ऐसी एक्ट्रेस अभिनेत्री को, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो क्या थी बहुत ज्यादा क्या थी मतलब अकड़ू थी, गुस्सेबाज थी. वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, वो क्या हुई एक दिन सेट्स में उसको बहुत ज्यादा क्या हो गया, ब्लू ओवर मीन्स होता था कि गुस्सा आना, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वो जोर से चिल्लाई. वाइल एवरीवन स्टूड स्टर्न, जो सभी लोग थे वो क्या थे, आश्चर्यचकित, वो खड़े हो गए. द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, जो लॉयर था उसने स्विच ऑन किया रिकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट था, यानी कि जिसमें रिकॉर्ड आप करते हैं वो रिकॉर्डिंग करने के जो इक्विपमेंट था वो उसने ऑन कर दिया. When the actress paused for breath, जो एक्ट्रेस थी वो जब रुकी सांस लेने के लिए, द लॉयर सेड टू हर, तब लॉयर ने उससे क्या कहा, 1 minute प्लीज, कि 1 मिनट रुकिए. एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने क्या किया, जो रिकॉर्डिंग उसने की थी उसके एंगर की, उसने जो भी गुस्से में बोला था उसके लिए उसने क्या किया, उसे स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग को. देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. उसने जो प्रोड्यूसर के ऊपर जो गुस्सा कर रही थी वो एक्ट्रेस, उस सभी की वीडियो क्या हुई, वो क्या हुई, चलने लगी. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, बट जो एक्ट्रेस थी उसने जब अपनी आवाज सुनी साउंड इक्विपमेंट में, सी वॉज स्ट्रक डम, वो क्या हो गई, भौचक्के हो गई, और वो उससे कुछ बोला ही नहीं गया. अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, कि एक लड़की जो कहाँ से आई है, ग्रामीण क्षेत्र से आई है. सी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उसे क्या था, संसार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था. दैट जनरली प्रिसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, और उसे क्या होगी, ये जो पोजिशन है ये उसे मिली थी जिसकी उसके लाइफ में क्या थी, एक इम्पोर्टेंस थी. दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटेपुलेटेड इनटू, और उसने क्या पाया, इन सभी चीजों में अपने को कैसा पाया, फंसा हुआ पाया. सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, और वो क्या हुआ, वो कभी भी ऐसा माना जाता है कि सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड, कि वो जो उसका भय था उसके अंदर जो उस दिन भय बैठा था, जब क्या होता है, देखिए हम कभी किसी को गुस्सा करते हैं और वो कोई उसे रिकॉर्ड कर ले और फिर दोबारा से हमें दिखाए, या तो हमें उसे देख के हंसी आती है या फिर हम क्या होते हैं, उसे देख करके हमें बड़ा जो है अजीब सा महसूस होता है. तो ऐसा ही उसके साथ भी हुआ, उस एक्ट्रेस के साथ भी हुआ. तो उसके अंदर उस दिन से क्या बैठ गया, उसके मन में भय बैठ गया. दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, द लीगल एडवाइजर. अब देखिए जो ये था, जो एक्ट्रेस थी उसका जो करियर था, ठीक है, उसका करियर था जो ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग उसका करियर था, वो क्या था, वो एंड पे आ गया था. द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो लीगल एडवाइजर था वो क्या था, वो भी किसका मेंबर था, स्टोरी डिपार्टमेंट का ही मेंबर था. हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, वो जानबूझकर वो क्या ले आया, उस कहानी में एक जो है जो सैड एंड है, मतलब दुखी, जिसे आप समाप्ति बोलते हैं, ऐसी किसी चीज की एंड होना जिसमें क्या हो, सैडनेस हो. तो ऐसे ही उसने उस कहानी का अंत कैसे हुआ, दुख के साथ हुआ.
while every other member of the department wore a kind of uniform, जिसमें क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट के मेंबर्स थे उन्होंने एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी थी, खादी धोती पहनी थी उन्होंने, विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट, और उसके ऊपर उन्होंने व्हाइट खादी कलर की क्या पहनी थी, शर्ट पहनी थी. द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स, लीगल जो एडवाइजर था उसने पैंट पहनी थी, एंड अ टाई, और एक टाई बांध रखी थी, एंड समटाइम्स अ कोट, और कभी कभी वो क्या पहनता था, एक कोट पहनता था, दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, जो क्या लगता था, कोट, उसके वो क्या करता था, उस कोट को वो पहनता था. ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गैंदितीज एंड खादितीज. उसने क्या किया, मतलब वो क्या था, कोल्ड लॉजिक उसने लगाया और ये सारी चीजें वहां पे क्या हुई, हैपन हुई. लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ऐसे सभी लोग जो क्या थे, बॉस के क्या थे, करीब थे. ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उन्होंने ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, एंड दो, उसने क्या किया, एक जो फिल्म थी उसे प्रोड्यूस करने का क्या उसे आज्ञा दी. दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, और इन सभी में क्या होता था, जो स्टॉक जिसका यूज किया जाता था, सामान का, जो पैनकेक यूज किया जाता था, वो सभी क्या थे, लो क्वालिटी के होते थे, रॉ होते थे. रॉ मीन्स क्या होता था, खराब क्वालिटी के. नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, तो इसीलिए जो फिल्म बनी उससे भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, जो बॉस थे उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम. उसने क्या किया, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक लॉयर को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी. क्यों? क्योंकि जो पोएट्स थे उनको घर जाने के लिए कह दिया गया था. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.T.S. Yogier, Sengu Subramaniam, Krishna Santry and हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय. तो ये सारे वो क्या थे, वहाँ ये सारे पोएट्स थे. किसमें, पोएट्री जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें. इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट. वहाँ क्या था, जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसी के पास में क्या था, एक मेस भी था जहाँ वो सभी लोग क्या करते थे, अच्छी कॉफी वहाँ मिलती थी, तो वो सभी वहाँ बैठ के दिन में कॉफी पिया करते थे. एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और नाइट में भी वहाँ कॉफी पी जाती थी. दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीन्ड प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. तो उस टाइम पे जो कांग्रेस रूल था उसमें मतलब ये चीजें मना थी कि क्या है, आप कहीं जो एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट बेरिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स. तो वहां पे क्या था, मतलब ऐसे रात को बाहर बैठ करके जो है कॉफी पीना, ये सारी चीजें उस टाइम पे क्या थी, प्रोहिबिटेड थी, यानी कि मना थी मीटिंग करना. बेरिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर, अ प्री रिक्विजाइट फॉर पोएट्री. तो ये सारी चीजें वहां पे क्या थी, ये सारे लोग वहां पे प्रेजेंट होते थे. मोस्ट ऑफ दैम वोर खादी, उसमें से सभी जो ज्यादातर लोग थे वो क्या पहने रहते थे, खादी पहने रहते थे. एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और वो गांधी जी को पूजते थे. बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. वो गांधी जी की पूजा करते थे, उन्हें मानते थे, पर वो क्या है, वो जो पॉलिटिकल थिंग्स होती हैं या फिर जो पॉलिटिकल मैटर्स होते थे वो उनके बारे में ज्यादा उनको कोई नॉलेज नहीं होती थी. नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और वो सभी क्या थे, देखिए नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. वो क्या था, वहां पे उस टाइम पे क्या था, कम्युनिज्म जो था वो चल रहा था. अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, जो कम्युनिस्ट होते थे वो क्या होते थे, गॉडलेस मैन होते थे, वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे. ही हैड नो फीलियल और कंजुअल लव, उनमें कोई फीलिंग या जो कंजुअल लव ये सारी चीजें होती है ये वो नहीं जानते थे. ही हैड नो कंपनशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, और वो जो कम्युनिस्ट थे वो इस बात से भी नहीं डरते थे कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो खुद भी अपने पेरेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को मारने से पीछे नहीं हटते. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent
एंड इग्नोरेंट पीपल, जो लोग वो क्या थे, वो ऐसे लोग जो कम्युनिस्ट थे, वो क्या करते थे, वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि जो इनोसेंट और इग्नोरेंट पीपल हैं, अज्ञानी लोग हैं और निर्दोष हैं, मासूम हैं, तो उनके बीच में वो क्या पहनाना चाहते थे, वायलेंस फैलाना चाहते थे, हिंसा वो उनके बीच फैलाना चाहते थे. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also. उस टाइम पे ये क्या था, साउथ इंडिया में ये सारे नोशंस उस समय पे फॉलो हो रहे थे, यानी कि ये चीज उस टाइम पे वहां देखने को मिल रही थी. Naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini Studios. उस समय क्या हुआ, जो जेमिनी स्टूडियोज थे उसमें जो खादी क्लैड भी पोएट्स भी वहां पे क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे. एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और इसका जो सबूत था वो जल्द ही क्या होगा, मिल गया. When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952. 1952 की बात है जब जो फ्रेंच बुचमैन है उनकी क्या है, मॉरल रीआर्मामेंट, जो नैतिक उनकी जो एक आर्मामेंट थी वो वहां आई. तो उस समय की ये बात बता रहे हैं. 200 स्ट्रांग, उनके साथ क्या है, सम 200 स्ट्रांग विजिटेड मद्रास, मद्रास वहां इतने लोग आए. दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया. उन्होंने मतलब जब वो आए तो उनको इंडिया में क्या मिली, मतलब उनका जो स्वागत हुआ वो अच्छे से नहीं हुआ देन द जेमिनी स्टूडियो. किसकी तुलना में, जेमिनी स्टूडियो की तुलना में उनका स्वागत ज्यादा अच्छे से और किसी ने नहीं किया. समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस. कुछ लोग जो थे वो इस ग्रुप को क्या कहते थे, इंटरनेशनल सर्कस का वो इसे नेम देते थे. दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रैपेज एंड देयर एक्विंटेंस. वो लोग जो थे वो अपनी जो मतलब जिस चीज से वो रिलेटेड थे उसके बारे में उनको एक्विंटेंस नहीं थी ज्यादा, वो नहीं जानते थे. विद एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में. वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, वो बस उन्हीं एनिमल्स के बारे में जानते थे जो उन्हें डिनर टेबल में रखे होते थे. बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. पर उसमें से क्या थे, दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज, उन्होंने क्या किए, 2 जो प्ले थे वो उन्होंने बहुत अच्छे से क्या किए, प्रेजेंट किए. देयर जोथम वैली, एक था जोथम वैली, दूसरा था द फॉरगॉटन फैक्टर. रन सेवरल शोज इन मद्रास, इसके कुछ जो शोज थे वो मद्रास में चले. एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ सिटी, और सिटी की कुछ और एरिया में भी ये देखे गए सिटीजन्स के द्वारा. द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन. जो जेमिनी फैमिली थी उसने 600 जो लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, उन्होंने इसे बार बार देखा. द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज. जो मैसेज था प्ले का वो क्या था, प्लेन था और सिंपल था. बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, बट जो उनके सेट्स था और जो कॉस्ट्यूम्स थे उनके वो फर्स्ट रेट के थे. मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड. जो मद्रास और जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी वो इनसे क्या हुई, मतलब इम्प्रेस हुई वो इनसे. And for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a large stage, a white background curtain and a tune played on the flute. अब क्या हुआ, जब वो इनसे इम्प्रेस हुए, कौन, मद्रास और जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी वो इनसे इम्प्रेस हुई, तो वो क्या कर रहे थे, वो सम ईयर्स तक, कुछ सालों तक उन्होंने अपनी जो तमिल प्लेस थे उसमें उन्होंने एक ही सीन दिखाया. किसका, सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज का और सनसेट का इन प्ले से लिया था. इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, और ये क्या थे, जोथम वैली जो प्ले था उससे उन्होंने ये चीजें कॉपी की थी. कौन सी, सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट. विद अ बर्ड बेयर स्टेज, अ व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट. और उसके बाद क्या होता था, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता था और वहां पे व्हाइट कलर का मतलब जो कर्टेन थे वो व्हाइट कलर के होते थे जो बैकग्राउंड में लगे रहते थे. अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और जो ट्यून थी वो चलते रहती थी किसकी, फ्लूट की. फ्लूट आपने देखा होगा एक क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी जो ट्यून है वो पीछे साथ साथ इसके चलते रहती थी. इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वसंत सिंपली लेड इनटू देयर हैंड्स. अब उस समय पे क्या हुआ, आई लर्न दैट MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट. उस समय पे एक काउंटर मूवमेंट चला था जो क्या था, इंटरनेशनल कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ था. एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक, जो कुछ बड़े बड़े जो लोग थे, बॉस थे, मिस्टर वसंत उसमें से एक थे, तो उन सभी के हाथ में ये था. I am not sure, however, that this was indeed the case,
for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. और उसके बाद भी MRA और no MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग. मतलब ये सारी चीजें क्या मिस्टर वसन मतलब बड़े बड़े बॉसेस के हाथ में थी, पर उसके बाद भी जो अनचेंजेबल जो पहलू थे वो वहां पे देखे गए. किसके उसमें? बिग बॉसेस के उसमें, एंड जो उनके एंटरप्राइजेस थे वहां. बट जो द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था, हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज. जो जेमिनी स्टूडियो था वो मतलब हैड अ नाइस टाइम, उसका अच्छा टाइम चल रहा था और उसने होस्ट भी किया था 100 पीपल्स को, अलग अलग जो कम्युनिटी थी, मतलब 20 नेशनलिटीज, और वो 20 नेशनलिटीज के थे. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट. ये मेकअप डिपार्टमेंट में मतलब ये जो लोग होते थे इन्हें तैयार करने का काम किसका था? ऑफिस बॉय का था. और वो ऑफिस बॉय किसमें था? मेकअप डिपार्टमेंट से ही वो रिलेटेड था. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed. कुछ महीने बाद क्या हुआ? टेलीफोन लाइन थी जो बिग बॉसेस की ऑफ मद्रास की, वो क्या हुई? बजी. बज्ड मीन्स होता है उसमें मतलब किसी की कॉल आई. एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियोज क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर. और जो जेमिनी स्टूडियो था उसने दोबारा से क्या किया? मतलब दूसरे विजिटर को उनके वेलकम के लिए उसने क्या किया? तैयारी की. ऑल दे सैड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड. मतलब सभी लोग कहते थे कि वो जो एक कवि है वो कहाँ से आया है? एक पोएट है. कहाँ का? इंग्लैंड का है. द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. जो लोग थे, जो जेमिनी स्टाफ के लोग थे, उन्होंने बस जो इंग्लैंड के पोएट थे, कौन? वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, उन्हीं के बारे में उन्होंने ज्यादा सुना था. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स. और जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने कीट्स के बारे में सुना था, शैले के बारे में सुना था और बायरन के बारे में सुना था. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट. और किसी ने किसके बारे में सुना था ज्यादा? एलियट के बारे में भी लोगों ने सुना था. हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ. तो बोल रहे हैं कि हु वॉज द पोएट, वो कौन सा पोएट है जो अब जेमिनी स्टूडियो में क्या कर रहा है? विजिट करने आ रहा है. तो ये उनके मन में एक क्या था? क्वेश्चन था. ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर. तो उन्हें बोला गया कि ही इज नॉट अ पोएट, कि वो पोएट नहीं है, वो क्या है? एक एडिटर है. दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन. तो इस वजह से जो बॉय था वो उसे बिग रिसेप्शन वो उसे दे रहा था. वसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विक्तन. जो वसन था वो भी क्या था? एक पॉपुलर तमिल, एक मतलब सप्ताह में एक अखबार आता था जिसे वीकली कहते थे. वो न्यूज़पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट होता था. उसमें मतलब जो पेजेस होते थे वो कम होते थे, उनका जो साइज होता था, पेज की जो लेंथ होती थी वो भी कम होती थी. तो आप देख सकते हैं वीकली, अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा. तो वसन क्या था? वो भी एक एडिटर था तमिल वीकली का. तमिल वीकली का नाम क्या था? आनंदा विक्तन. He was not the editor of any of the known names of British publications in Madras. He was not the editor. वो ऐसी जो है मतलब पब्लिकेशन का एडिटर नहीं था ब्रिटेन में, इन मतलब ब्रिटिश पब्लिकेशन का वो नेम ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन को वो नहीं जानता था ऐसे किसी भी. दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियोज में जानी जाती थी. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily. उन्हें बाद में पता चलता है कि जो पोएट है वो एडिटर है डेली न्यूज़पेपर का, या फिर डेली जो आप वीकली जिसे बोलते हैं वैसे ही क्या होता है? डेली एक पेपर आते थे, तो उसका वो था. बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स. पर वो ना तो मैनचेस्टर गार्जियन से बिलोंग करता था और ना ही लंदन टाइम से. दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. और यही कारण था कि वो हम सभी के बीच में क्या था? वेल इन्फॉर्म्ड था. तो स्टूडेंट्स ये था इसका सेकंड पार्ट. अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप जो वीडियो है उसे आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप उसे उतनी ही बार वीडियो को देख सकते हैं. तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल बनाएंगे.
इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं। वैसे इसमें कोई ऐसी जो टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि आपने जब देखा होगा जब आप अनसीन पैसेजेस भी करते हैं तो उसमें भी आपको एक एक वर्ड की मीनिंग आनी ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप वर्ड जो है आपकी जो वोकेबलरी है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपको जो है एक एक वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए, और वो जिससे क्या होगा, जो आपकी वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू।